प्रतापगढ़ गांव अपने अजीब रहस्य के लिए जाना जाता था और सबसे बड़ा रहस्य था चुड़ैल का बगीचा। बगीचा गांव से कुछ दूर जंगल में बीच में स्थित था। कहते हैं सर्दियों पहले एक औरत पर काले जादू का आरोप लगा था और उसे इस बगीचे में फांसी दे दी गई थी। उसी दिन से यह बगीचा खौफनाक जगह बन गया था। कई लोग बगीचे में गए लेकिन लौटकर कभी वापस नहीं आए। 4 दोस्त सागर, तान्या, माधव और आयशा गांव घूमने के लिए आए और उन्होंने चुड़ैल के बगीचे के बारे में सुना। किसी को भी उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यह अंकित जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए काफी था। तान्या को ऐसी बातें हमेशा मजाक ही लगती थी और उसने सब दोस्तों को चुनौती दी कि वह रात को वहां जाकर खुद देखकर सच्चाई का पता लगाएगी। दोस्त गांव के पुराने घर में बैठे हैं। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और सागर खिड़की के बाहर देख रहा है। तुम सब चुड़ैल की कहानी पर विश्वास करते हो? कितना बकवास है ये सब। मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ ये सिर्फ कहानी है। किसी ने ऐसे ही सुना दी और लोग सुनकर रहने लग गए। मैंने तो सुना जो भी बगीचे में गया है कभी वापस नहीं आया। और फिर वहाँ की आवाजें, अरे रात में तो कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ औरत की चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। हाँ, तो चलो ना आज रात जाकर देख ही लेते हैं। अगर सच में कुछ हुआ तो बात करा जाएंगे। तुम सब तो बहुत ज्यादा डरपोक हो। मैं ही रात में अकेली चली जाऊंगी चुड़ैल का बगीचा देखने के लिए। तान्या, ये मजाक नहीं है। इस बगीचे में कुछ तो बहुत अजीब है, इसलिए सब लोग वहाँ जाने के लिए मना करते हैं। कुछ अजीब नहीं है वहाँ पर, बस तुम्हें बिना बात के डराया जा रहा है। चलो तय हो गया, रात को 12 बजे हम सभी उस बगीचे की ओर जाएंगे और जाकर वहाँ की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के 12 बजे थे और सारे दोस्त चुपचाप बगीचे की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और कहीं कहीं बिजली चमक रही थी। सागर घड़ी देखते हुए बोला, यार बगीचे की ओर जाने के लिए मुझे ये समय ठीक नहीं लग रहा है। क्या सच में हमें इस समय वहाँ जाना चाहिए? अरे सागर डर मत, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। अगर सच में इस जंगल में कोई चुड़ैल होती तो अब तक हम पर हमला कर चुकी होती। वे चारों लोग धीरे धीरे चलते हुए बगीचे के पास पहुंच जाते हैं। बगीचे के पेड़ सूखे हुए और जले हुए थे। चारों ओर धुंध छाई हुई थी। एक पुराने फाटक से बगीचे के अंदर जाने का रास्ता था जो जोर जोर से हिल रहा था। मुझे जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। हमें यहाँ और आगे नहीं जाना चाहिए। नाटक बंद करो माधव अपना और अंदर चलो। क्या बच्चों की तरह डर रहे हो? चलो अंदर चलो। बगीचे के अंदर कदम रखते ही ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके आने शुरू हो गए। अचानक से पुराना झूला खुद ब खुद हिलने लगा। झूले की आवाज गूंजने लगी और दूर से किसी की धीमी हंसी सुनाई देने लगी। ये क्या था? हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी ना यहाँ पर आकर? अरे यार, ये तो बस हवा से हिल रहा है। तुम सब भी ना बहुत जल्दी डर जाते हो। अरे यार छोटे बच्चे मत बनो, अब तो बड़े हो जाओ। नहीं तान्या, यहाँ की हवा में कुछ है। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी आयशा अचानक से रुक जाती है। उसे पेड़ के पीछे एक साया नजर आता है। वो वहाँ कोई है। मैं पेड़ के पीछे, मुझे कोई एक साया दिखाई दिया। वहाँ सच में कोई है। सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं, लेकिन साया पल भर में गायब हो जाता है और चारों दोस्त अब डरने लग जाते हैं। मैं कह रहा हूँ हमें वापस चलना चाहिए। हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम सब ना डरपोक और डरपोक ही रहोगे। चुपचाप आगे चलो, कुछ नहीं है यहाँ पर। बेकार में डर रहे हो सब लोग। चारों दोस्त धीरे धीरे कुछ और आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर उन्हें एक पुराना कुआं नजर आता है। कुआं बहुत ही गहरा था, उसमें से बदबू भी आ रही थी। तान्या कुएं के पास जाती है और उसमें झांकने लगती है। देखो दोस्तों, यह एक साधारण कुआं है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। तुम सब बिना बेकार में इतना डर रहे थे। तभी अचानक कुएं से एक सड़ा गला हाथ बाहर निकलता है और तान्या को पकड़ लेता है। तान्या डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है और पीछे हट जाती है। ये सच में अभी किसी का हाथ उस कुएं से बाहर निकलते हुए देखा। यहाँ सच में कोई चुड़ैल है। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और हवा में काली परछाई प्रकट होती है। ये चुड़ैल थी।
उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। उसका शरीर जला हुआ था। चुड़ैल भयानक आवाज में बोलती है, तुम सब यहाँ क्या करने आए हो? तुम सब ने यहाँ आकर मेरी शक्ति भंग कर दी है। अब तुम सब मेरी कैद में रहोगे। कोई भी यहाँ से बचकर वापस नहीं जा सकता। सागर, आयशा, माधव डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं। वो पेड़ों के बीच से भागते हैं, लेकिन बगीचा जैसे भूल भुलैया बन जाता है। वह जहाँ से भागते हैं दोबारा वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से उन्होंने भागना शुरू किया था। सागर घबराते हुए बोलता है, हम यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? ये जगह हमें फंसा रही है। हम जहाँ से भागना शुरू कर रहे हैं घूम कर वहीं वापस लौट कर आ जाते हैं। हमें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। तान्या की चीखें अभी भी सुनाई दे रही थीं, लेकिन किसी को भी नजर नहीं आ रही थी। आखिरकार चुड़ैल ने तान्या को खींच लिया और उसकी आत्मा बगीचे में ही समा गई। बाकी तीनों दोस्त किसी तरह बगीचे से बचकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और हाँफते हुए गांव पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर गांव के लोगों को सारी बात बताते हैं। मैंने कहा था ना कि उस बगीचे में जाना अपनी मौत को बुलावा देना है, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब तान्या वापस नहीं आ सकती। उसकी आत्मा अब उस चुड़ैल के साथ बगीचे में ही रहेगी। रात गहरी हो चुकी थी। बगीचे में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी हवा में तान्या की परछाई दिखाई देती है। अब वह चुड़ैल के साथ बगीचे की रखवाली करती है और नए शिकार की तलाश में घूमती रहती है। अब तुम मेरी तरह अमर हो गई हो। अब तुम हमेशा मेरे साथ इसी बगीचे में रहोगी, क्योंकि तुम भी अब इस बगीचे का हिस्सा बन गई हो। और फिर एक नई हंसी की आवाज आई। बगीचे में कोई नया यात्री आया था। तो दोस्तों, स्कैरी टून की कहानी आपको कैसे लगी, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, इसके पैसे नहीं लगते हैं।